हेलो मोगलेस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज सुबह 6 बजे उठ गया और 6 बजे उठने के बाद में भाई अभी तो ये टेंट पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को जो खाया या फिर मिट्टी जो है वो पूरी मिट्टी जो टेंट में ही रह गई। और सुबह सुबह भाई लोग ने चाय दे दिया यार, बहुत बढ़िया। भाई आपका नाम? राकेश विके। राकेश विके। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे रहता हूँ, माली माया। यहीं पे रहते हो? क्या काम करते हो राकेश भाई? पेट्रोल पंप पे माली। पेट्रोल पंप पे। ओके, तो कल रात को आप नहीं थे? हाँ भाई। हाँ, तो ये डे शिफ्ट वाले राकेश भाई है जो आ गए। और अभी तो पूरा यार पसारा पसारा हो गया, लिखने बिखने बैठा था तो अभी वो पूरा तैयारी करके सब समेट के बोझा बिस्तरा अभी फिर से निकलना है। तो अराउंड 7 बजे निकलेंगे। हाय एवरीवन, तो आप सभी का मॉर्निंग वॉक और 34th डे में सभी का स्वागत। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सदिच्छाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए राखी वीकी तो नहीं बंधवा सकते, बट हाँ ट्राई टू अलग तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लूँगा। और अभी मैंने HP पेट्रोल पंप जो है वो छोड़ दिया और अभी मैं टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अब्दुल्लागंज के तरफ निकल रहा हूँ। तो आज के दिन घाट लगने वाला है, जो मैंने मैप में देखा उस तरीके से, तो घाट लग जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, या मैन, अब मैं जहाँ पे हूँ ना, मुझे इतने देर से मैं चल रहा हूँ और जो बादल है उस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पे पहाड़ है। बट मैंने अब भी गौर किया तो भाई वहाँ पे एक पूरा पहाड़ है मैन। बादल इतने छाए हुए हैं ना, तो उस वजह से कुछ ही दिख रहा नहीं है। और अभी हल्की हल्की जो बारिश कहते हैं ना, बूंदों वाली, तो फिलहाल तो चालू हो गई। हाँ मैन, अभी थोड़ा बहुत दिख सकता है। आई थिंक सो दिख जाएगा। सागौन रेस्टोरेंट करके है, तो वहाँ पे मैं पहुँच गया था पानी पीने के लिए करके। और यहाँ पे मुझे सर नाम आपका? सॉरी, उपेंद्र कुमार दुबे जी मिले, जो टाइगर्स लाइफ के बारे में या फिर टाइगर बायोलॉजिस्ट है, तो उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो उनसे जान लेंगे थोड़ी सी जानकारी। WWF इंडिया के साथ काम करता हूँ। ओके। और मैं मुख्य रूप से बाघ संरक्षण पे हमारा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल इंडिया पे, इस पे काम करते हैं। हम लोग गांव वालों के साथ मिलके गांव वालों के उत्थान और जो बाघ को बचाने के महत्वपूर्ण योगदान गांव वालों को रहता है, उनके साथ काम करते हैं। और डायरेक्ट वन विभाग के साथ मिलके भी हम उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। वन विभाग को ट्रेनिंग के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से बाघ के संरक्षण संवर्धन के लिए हम काम करते हैं। ओके, तो अभी तक कितने बाघ आपने बचा लिए? देखिए, 2006 में जब गणना हुई थी तो हमारे पास 1411 टाइगर थे। फिर इसके बाद 2014 में हमारे पास 1700 ऑल इंडिया। और अभी वर्तमान में 2018 की जो गणना हुई उसमें हमारे पास 3000 के अराउंड टाइगर है। 3000। हाँ, तो ये 4 फेज में होता है। हर 4 साल में भारत सरकार द्वारा NTCA के माध्यम से पूरे भारत में गणना की जाती है। और इसी तारतम्य में 2022 की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट विभाग ने हमें मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे बुलाए हैं और हम वन विभाग के समस्त स्टाफ को किस तरीके से बाघ की गणना की जाती है, गणना तो ना कहा जाए, एक एस्टिमेशन, आकलन। हाँ, बाघ का आकलन करना है कि इस वर्ष 2022 के जो आकलन होंगे उस आकलन किस तरीके से फिर से करेंगे। और वो इस बार एक नया रूप में आया है कि एम स्ट्राइप जो मोबाइल के माध्यम से एक एप्लीकेशन है, और WII के द्वारा इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब ये आकलन का जो भी डेटा होगा उसमें भरा जाएगा
और ये शुरू हो चुका है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है इसमें। तो नॉर्मल पर्सन हैज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो अगर हमें बाघ दिख जाए तो हम क्या करने चाहिए, या फिर व्हाट वाज द सेफ्टी पर्पस दोनों के, मीन्स एक वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी और एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी, आदमी बंदे के हिसाब देखिए, से। एक कहावत है कि बाघ कहीं मिल जाए तो हम क्या करें। तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, जो करना होगा बाघ को ही करना है। परंतु बात यह है कि देखिए, सडनली यदि आमना सामना हो तो फिर कोई नहीं है। अदरवाइज ह्यूमन बीइंग से वाइल्ड लाइफ दूर ही रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं। और हमेशा वो भी अवॉइड करते हैं कि हम ह्यूमन से कहीं कहीं की बात छोड़ दो, 1-2% की, बाकी यदि कोई भी वाइल्ड लाइफ हमेशा दूरी बना के रखता है ह्यूमन। और सेफ्टी के ढंग से यदि आपको लग रहा है कि वहाँ पे टाइगर है, पहले दूर से ही पहचान, तो आपको भी अवॉइड करना चाहिए उनके पास जाने के लिए। ओके, एक सुरक्षित दूरी बना के चलना चाहिए। सुरक्षित दूरी। तो अभी ऐसे कि मैं अभी जंगल से ही ट्रैवल करने वाला हूँ। ओके, मैंने भी सुना है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, चीता या अदर जो एनिमल्स है, तो वो नज़दीक है, ये कैसे पता चल जाता है? नहीं, मैंने वही चीज बताया, यदि अचानक होगा ना तो आपको पता चलेगा ना उनको पता चले। यदि उसको भी पता चलता है टाइगर को या अन्य वन्य प्राणी को, तो वो भी आपसे दूरी बना के दूर हट जाएगा। पता चला कि आप रोड से जा रहे हैं और उस रास्ते पे हैं, तो आपका आहट लेके वो सुरक्षित दूरी बना लेगा। दूरी बना लेगा। हाँ, यदि उनको भी पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ये एक दुर्घटना हो सकती है। ओके, है ना। और यदि आपको इस चीज में आभास हो गया कि आगे कहीं पे दहाड़ रहे हैं या दूर में बैठे आपको दिख रहा है, फिर भी आप फोटो के लेने के माध्यम से या किसी चीज के लिए पास जाना चाहें, तो ये खतरा हो सकता है। ओके, क्योंकि हम उनके एरिया में जाके उन्हें डिस्टर्ब हाँ, कर रहे हैं। उनके एरिया में उनके और बातों। जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो तो है ही। साथ ही क्या है कि जो प्रकृति ने बनाया है ना, तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जी। तो अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ी पैमाने में नुकसान हुआ हम कर चुके हैं ह्यूमन, तो उसके ऊपर आप क्या हमें कह सकते हो एज अ वाइल्ड लाइफ गार्ड या फिर वाइल्ड लाइफर करके? देखिए, आपने सही कहा कि हम और हमारे पहले की पीढ़ी और उसमें काफ़ी नुकसान हमने पहुंचाया है। हम अपने स्वार्थपन को लेके इतना दोहन किया है, इतना दोहन किया है, चाहे जंगल का हो, चाहे जंगली जानवर का हो या और किसी चीज़ को, अब सिर्फ अपने स्वार्थ को देखे हैं। और इस कगार पे हम पहुंच गए थे कि जहाँ पे सदी के शुरुआत में हमारे पास 40,000 टाइगर हुआ करता था। और आप जो गणना 2006 की गणना में देखें इन इंडिया ओके, तो आप ध्यान दिए होंगे कि 40,000 टाइगर, और कहाँ 2006 में 1,411 टाइगर। बाप रे, आप सोच सकते हैं 39,000 टाइगर डाउन अप। तो इसमें कहीं ना कहीं पुराने राजा महाराजा ने अपने शौक पे, अपने उस पे करते थे। इसके बाद जब मुगल शासन आया, उन्होंने भी अपना उसमें वो दिखाया कि टाइगर मार के अपना खंबा गाड़ना या खंबा गाड़ना या अपना वर्चस्व वो वर्चस्व दिखाने के लिए है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, उन्होंने भी यही चीज किए। और जब 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ तो इसमें कमी आई, लेकिन कमी इस तरीके से नहीं, बहुत टाइम लगा लोगों को भी समझने में, आम पब्लिक जो है उनको भी समझने में। और एक्ट बनने के बाद काफ़ी समय तक ये चलता रहा। अब हाँ, लग रहा है कि 2010 के बाद लोगों में भी ये चीज़ें आ गई हैं, और काफ़ी लोग भी हम देखें पुराने के हिसाब से तो आम पब्लिक भी जुड़ना चाहते हैं वन और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए, और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए। विभाग तो है ही, विभाग तो कर ही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर ही है। बहुत सारे ऐसे NGOs जो है इसके संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। एक हम टाइगर की ही बात ना करें, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, जिसके अंदर यदि हम टाइगर को कहीं पे बचा लें तो उसके नीचे सारे जानवर, चाहे वो चीतल सांभर हो,
लेपर्ड हो या अन्य वन्य प्राणी उस क्षेत्र में पाया जाता है। इवन जंगल भी ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ जंगल जहाँ है, टाइगर जहाँ है, उसको स्वस्थ जंगल माना जाता है, जिसमें बहुत सारे वैरायटी जैव विविधता से परिपूर्ण होता है। इस जगह पे ही टाइगर अपना निवास करता है। तो जागरूकता तो हो ही रही, आ ही रही है, परंतु अभी भी कुछ ऐसे लोभी हैं जिन्होंने टाइगर या अन्य वन्य प्राणियों के शिकार से अपना मोह नहीं छोड़ा। ओके, तो अभी जो प्लांटेशन है, जिस तरीके से ट्री कट डाउन हो चुका है, ओके, तो ट्रीज कट होने चाहिए बिकॉज ऑफ दी, आपने ही कहा कि जहाँ पे टाइगर रहता है वहाँ पे जंगल जो रहता है वो परिपूर्ण रहता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई खेत बढ़ाने के लिए या फिर अदर थिंग्स के लिए जंगल वगैरह जो है वो काटे जा रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो जंगल के बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरीके से एमपी में मैं जहाँ भी देखूँ वहाँ पे कृषि ही कृषि दिख रही है अभी, झाड़े काट के। एक तो ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, इससे हम मना नहीं कर सकते। ये सच्चाई है कि सदी के शुरुआत में हमारा क्या था जनसंख्या और अभी क्या है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जगह तो चाहिए। मेरा बाप एक थे, हम उसके 6 बच्चे हैं, 6 के लिए तो चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हाँ, परंतु ये भी है कि लोगों का जो जमीन का भूख है वो कभी कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। कितना लाख प्रयास, आप पुराना डॉक्यूमेंट्स को देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी फॉरेस्ट की और अभी क्या हो, कितना प्रतिशत सिकुड़ चुका है और सिकुड़ रहा है। ठीक है, कुछ एरिया में विभाग द्वारा या सरकार के द्वारा इसमें पहल की जा रही है कि प्लांटेशन के माध्यम से, परंतु जब तक मेरा मानना यह है कि लोगों में ये चीज़ जागरूकता नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं होगा लोगों में, आप कितना भी प्लांटेशन करा लीजिए, कितना भी आप अवेयरनेस कर लीजिए, वो नहीं होगा। लोगों को आना ही पड़ेगा, किसी भी चीज़ के संरक्षण के लिए हो, लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, तभी बच पाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बचनी चाहिए। और मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट जो लगा ना, उन्होंने कहा कि जहाँ पे टाइगर या वाइल्ड एनिमल जो दूसरे प्राणियों को खा के जीते हैं, तो उससे जो जंगल रहता है वो हरा भरा और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। इट्स डेडली ऑल्सो और विथ द ब्यूटीनेस ऑल्सो। तो यार सेव तो करना है, हर एक चीज़ को सेव करना पड़ेगा, बट एज ए ह्यूमन करके आप जिस चीज़ों को सेव कर सकते हो तो वो शुरुआत आपसे होनी चाहिए। तो इट्स अ मेजर पॉइंट। और लिटरली मैं जिस जंगल से जा रहा हूँ अभी, ये पूरा जंगल, ओके, इट्स अ वाइल्ड लाइफ एरिया। तो यहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, तेंदुए हो गए, टाइगर्स हो गए, तो वो दिख जाएंगे, या फिर रात टाइम में मत ट्रैवल करना। तो इस वजह से अभी मुझे जल्द से जल्द ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया जो है वो कवर करना पड़ेगा। अब बज रहे 11, अराउंड 2 बजे तक तो मेरा ये कंप्लीट होके मैं बाहर होना चाहिए यहाँ से। बट सो ब्यूटीफुल मैन, मीन्स ये जो वाइल्ड लाइफ है ना यार, मैं यहाँ जीना चाहता हूँ यार, यहाँ लिटरली रुकना चाहता हूँ। बट एज अ मेजर सेफ्टी मुझे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ मुझे खुद को नहीं बचाना है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है। क्योंकि कल जाके भाई ऐसी दुर्घटना हो गई और उस वजह से कोई मारा गया या फिर जो नेसेसरीटली है, तो उस वजह से रिटर्न एनिमल्स को ही मारा जाएगा। तो भाई जंगल तो शुरू हो गया और रास्ता है तो पब्लिक आ जा रही है, तो पूरा घना जंगल है।
या मैन अभी अकेला ही हूँ, बट लिटरली जो जंगल से एक वाइब निकलता है ना, मीन्स यहाँ से मुझे ना एक 3-4 ऐसे अलग अलग वाइब वाले, एक जो डर वाली फीलिंग रहती है, एक खुश वाली फीलिंग रहती है, एंड देन आफ्टर वन वॉज चौकन्ना वाली फीलिंग। तो यार ये सब फीलिंग जो है ना वो अभी मेरे अंदर से जाग रहे हैं। मीन्स मैं हैप्पी हूँ तो उतना ही स्कैरी भी हूँ कि भाई अभी आगे कुछ आ गया तो, या फिर कौन सा जानवर दिखाई दिया तो ऐसे। एंड उसके लिए मैं बहुत चौकन्ना हूँ। मीन्स देखूँ, कैमरा ऊपर ही रखा है और ऐसे था कि अभी जो मंकीज़ वगैरह जो देखे आपने, ओके, तो तभी एक पूरी टीम ने ऐसे घुरघुराना शुरू कर दिया। तो मैंने पहले लपक करके पहले फ़ोन लिया, रख दिया। भाई झूठा फ़ोन उठा के लेके जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरा। तो भाई जंगल में जो मज़ा रहता है ना, तो ये सबसे अच्छा मज़ा तो ये है, ये यहाँ पे वाटर थीम पार्क हो जाता है। और ये जो बने हैं ना, ये सबसे प्यारा और बढ़िया बंदा यही है भाई, सबसे ज़्यादा मज़ा कर रहा है यार। अभी यही भरना चालू हो गया और ऑसम मैन, ऑसम, बहुत बढ़िया पानी है। और जंगल का पानी इसीलिए अच्छा रहता है कि फुल्ली नेचुरल रहता है। आपको मज़ा आता है? हाँ, आप कितने बार आते हो नहाने के लिए यहाँ पे? रोज आते हो और रोज इतने अच्छे पानी में नहाते हो? क्या बात है यार। सी दूरी और हम हमारे मंजिल की ओर। यार अभी घाट चढ़ रहा हूँ और पीछे पूरी वानर सेना थी। थक गया बहुत। कंटिन्यूस चल रहा हूँ और एक ही ब्रेक लिया अभी तक। हाँ, वो एक पानी गया, हाँ, और दूसरे पानी गया, उसके अलावा नो ब्रेक। और ये घाट आ गया। थक गया यार, एनर्जी लूज हो गई। अराउंड 18 किलोमीटर्स तो मैं चल चुका हूँ अभी तक और बाकी थक गया। फाइनली जर्नी स्टार्ट। 2:30 हो चुके हैं और अभी अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला नहीं है एक्चुअल में, अब्दुल्ला गंज करके है, जो मैंने अभी रिमार्क कर लिया नाम पूरा। तो अब्दुल्ला गंज जो है ये 15 किलोमीटर्स लंबा है
और अब्दुल्लागंज से भोपाल जो है वो 35 है, और हमें जहाँ जाना है वो पकड़ के इट्स अराउंड 50 किलोमीटर्स आ जाता है। तो मैंने अभी भी गूगल में देखा तो अराउंड 56 किलोमीटर का जर्नी जो है बाकी है। मुझे नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, बट जो पीछे मैंने डाउनलोड करके रख लिए थे तो उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है। बाकी बहुत टायर्ड था मैं ना, और जो आधा पौना घंटे का जो रेस्ट हो गया ना तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल गया, चिल हो गया। तो जो फ्रेशनेस और ग्लोनेस था वो चेहरे पे रिटर्न आ गया। मीन्स मैं अब भी आँख देख रहा हूँ, आप लोगों के साथ में देख रहा हूँ, तो बहुत ऐसे फीलिंग आने लग रहे हैं। बट जब सो लूँगा नेक्स्ट डे उठ जाऊँगा तो इट्स विल बी रिटर्न रिकवर। भाई अगर तुम लोग इस रास्ते से आ रहे हो और चल के आ रहे हो ऐसा सोच रहे हो, या फिर मीन्स गाड़ी से आ रहे हो तो सेफली आना। बहुत गंदा हालत हो जाता है यार रास्ते का यहाँ पे, और क्योंकि बहुत छोटी सड़क है ये, तो बड़ी गाड़ी आ गई तो अभी देखो अभी ये कन्वेंशनल हो जाएगा। तो मेरे इतने नियरेस्ट से गाड़ी जो है वो चली जाती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है पूरा। बट स्टे यार, स्टिल यू आर द इंजॉइंग द पर्सन व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि नहीं ये तो होते ही रहेगा और आपको चलना है, बट आपको आपकी सेफ्टी इट्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चलना ब्रो। यस मैन, अभी मैंने वो पहाड़ और जंगल इलाका पूरा तरीके से छोड़ दिया है। अभी तो खेतों के यहाँ पे एरिया में हूँ। तो ये जो है ये चावल यानी कि धान, तो धान के खेत है पूरी, और अभी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जब आप देखते हो कि हाँ भाई आजू बाजू जो पहाड़ है वो, और बीच में ही खेत। पर डिहाइड्रेट हो रहा हूँ अभी, अराउंड 2:45 बज रहे, बिकॉज ऑफ दिस सन के वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है बॉडी में। और पता नहीं यार कान क्यों दर्द दे रहा है, बट कान दर्द देने लग गया, एनर्जी और लो होते जा रहा है। देखो पानी चाहिए, और मैंने एक गलत काम कर दिया, मैंने पानी ही नहीं भर लिया बिकॉज ऑफ मुझे लगा कि आगे भी छाव होगी। तो उस वजह से एक बेस्ट एंड ग्रेट सजेशन, एवरी टाइम फिल योर बॉटल, जितना भरा होगा उतना अच्छा है। बट अभी मैं कैमरा में देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ छाव। यार कलर जो है पीछे का ऑसम मैन, मीन्स क्या बोलूँ यार। देखो ना यार कलर ग्रेडियंट जो है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, छाव, धूप, जो मिक्सचर है, जो फेस स्ट्रक्चर, फेस के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लैकिश आ रहा है, बहुत बढ़िया मैन। ये खूबसूरती है, और ये तब निखार के आती है जब आप कुछ तो हटके करते हो। ये खुद की तारीफ भी, मीन्स इन जर्नी खुद की तारीफ भी करनी होती है भाई। इस वजह से आप शाबाशी दे देते हो खुद को और चलने लग जाते हो। तो ये पीठ थपथपाना है खुद के लिए। यस मैन, फाइनली अब्दुल्लागंज 5:19 में मैं पहुंच गया। और अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि मैंने ब्रिज नहीं लिया, मैं नीचे से ही जा रहा हूँ, तो मुझे रेल पटरी जो है वो पार करके जाना पड़ेगा। तो ये भाई ने मुझे गाइड करे। आपका नाम भाई? मोर सिंह। ओके, वो और उनके बेटे घूमने निकले। तो यार यहाँ से 44 किलोमीटर गांधीनगर है भोपाल का, तो वो तो कल ही डेस्टिनेशन पार होगा। और यहाँ से 4 लेन भी लग जाएगा ना मुझे। ओके, तो 4 लेन वगैरह जो है वो अभी हाईवे जो कहते हैं, तो मेन हाईवे लग जाएगा। तो अभी भाई हम क्रॉस करने वाले थे पटरी, और पटरी के इधर आ गई ट्रेन। तो ये अब्दुल्लागंज जो करके है, जिला रायसेन। तो ये भाई सब लोग ने मिलके चाय पिला दिया, और यहाँ पे आके फर्स्ट टी मेरी हो गई है। देश की राजधानी के यस, राजधानी के निकट है। ये हिल रहा है क्या? ओके, यस, थैंक यू भाई।
तो भाई अभी 7 बज चुके हैं और 3 किलोमीटर पे एक चर्च है, तो मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नाइट, ये 4 लेन रोड होने की वजह से चलना इजी है, बट अभी ना दिन भर जो चला हूँ ना, तो उस वजह से स्टेमिना जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो अभी जल्द से जल्द, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, और अभी भी खाना ढूंढना है, ऐसे नहीं है कि मिलने वाला है या फिर लेना है आपको। तो देखो कोई दे सके तो, बिकॉज़ मैं जिस एरिया में हूँ ये टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है और लोग तो न के बराबर दिख रहे हैं यार यहाँ पे, तो उस वजह से दिक्कत है। तो देख लो खाना कहाँ से मिल जाएगा। ये स्माइल जो है ना यार, ये कंटिन्यू करने के लिए बहुत दिल चाहता है, और इसी के दौर पे मैं काम कर रहा हूँ यार। ये मीन्स काम नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। होप सो आज का खाना जल्दी मिल जाए। मैं सिमरा करके एक गांव है भोपाल नियर, सिमराई अपन बनाना। तो सिमराई करके जो गांव है वहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे भाई दोस्त लोगों ने पूरा खाना बिना दे दिया नाइट का। तो हो गया, मेरा था वैसे कि फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये भाई लोगों ने अभी दिख नहीं रहे, बट हाँ भाई इन लोग ने मदद की बहुत। और सबसे बढ़िया मीन्स मैं अभी यहाँ वहाँ नहीं तो टेरेस पे बैठा हूँ, और यहाँ सामने से ट्रेन जाती हुई दिखती है, और फुल मुंबई वाली फीलिंग है यहाँ पे, बिकॉज बहुत दिनों बाद में ऐसी वाली फीलिंग जो सामने से ट्रेन गुजरती है और आपके घर हो, तो वो अच्छा लगता है यार। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने ये रास्ते पे मिल गया, इनसे बात कर ली और इन्होंने खाना भी दिलवा दिया, थैंक यू। तो भाई दिक्कत ऐसी हो गई कि हम एंटर तो हो गए, खाना भी खा लिए, पर रहने के लिए जो जगह मांगती है तो वो नहीं मिल रही है, बिकॉज रिलायंस पेट्रोल पंप वाले हैं वो बोल रहे कि नहीं, हमारे जो सेठ है वो नहीं बोले, और इस वजह से मुझे रिटर्न और चलना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने अब भी देखा तो मैं 42 किलोमीटर्स का मैंने रन अप ले लिया है यार, और मेरी हालत अभी जो है थोड़ी ख़राब हो चुकी है, बिकॉज ऑफ लेग्स में पेन आ गया है, पता नहीं, बट बहुत पेन हो रहा है। चल लो, अभी कितना चलूँगा देखूँगा, नहीं तो मैं किधर भी बीच सड़क में भी टेंट लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं लगा दूँगा और सो जाऊँगा चुपचाप। तो मैं फाइनली रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई, तो यहाँ पे अभी टेंटिंग करके रह लूँगा। और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे जगह मिल गई यार, होपली, तो अच्छा लगा। हाँ, तो अभी सोना, अभी टेंट लगा लूँगा और सो जाऊँगा। की नाइट जो है, तो ये दादा लोग ने मिलके भाई इधर परमिशन दे दिया रहे हो करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप लोग ने परमिशन दे दिया। आपका नाम भाई? सलामुद्दीन। भाई आपका? सतीश यादव। दीनानाथ दुबे। तो वो इन लोगों ने अभी 10 बजने आ गए, तो 10 बजे मुझे रहने के लिए जगह मिल गई, और उन्होंने टेंट वगैरह देखा तो उनको बढ़िया लग गया, और वो बोले कि पहले तुम भाई अभी सो जाओ, बहुत थक गए। एक्चुअल में आज जो थकान है वो दिख रही है पूरी चेहरे पे इतने दिनों से। तो आपको कैसा लगा ये टेंट वेंट और सफ़र? बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद। ठीक है, आप सो यस।